मित्रों, सादर नमो राघवाय। आज आप सभी के समक्ष श्री हनुमान जी महाराज का जीवित जागृत प्रमाण लेकर आया हूं, जो एक साधक को मैंने बताया और उसने किया, और परिणाम आज आप सभी के सामने मैं बताने जा रहा हूं। श्री हनुमान जी महाराज के साथ साथ 6 और लोग ऐसे हैं जिनको चिरजीविनः कहा जाता है। चिरजीविनः मतलब चिरंजीवी। तो मंत्र भी आता है कि सब तैते चिरजीविनः। 7 लोग ऐसे हैं, 7 लोग ऐसे हैं कि जिनको मृत्यु छू भी नहीं सकती है। आशीर्वाद है। तो हनुमान जी का आज ये दिव्य चमत्कार जो कि मेरे क्लाइंट्स के जीवन में हुआ क्या कि घटना से प्रारंभ करते हैं। हुआ ये कि परसों मेरा एक मित्र आया और पहुंचते पहुंचते रोने लगा। रोने के बाद उसने सारी घटना बताई, समस्या सुनी गई उसकी। मैंने कहा ठीक है, संध्या के समय कल मैं जब अपनी गायत्री संध्या करूंगा, अपने श्री हनुमान जी महाराज का पाठ करूंगा, उस समय तुम्हारी अर्जी में लगा देता हूं, देखता हूं सरकार की इच्छा क्या है। और इच्छा क्या, मेरे अंदर खुद ऐसी पीड़ा हो रही थी कि मैं तो हमेशा जब से जानकार हुआ तब से श्री हनुमान जी को ही मानता हूं अपना इष्ट आराध्य, परमाराध्य, मेरे श्री हनुमान जी महाराज। और हुआ क्या कि मैं संध्या के लिए बैठा, संध्या किया मैंने, तत्पश्चात श्री बजरंग बाण का पाठ किया। और आज का विशेष टॉपिक बजरंग बाण पर ही है। हुआ क्या, सरकार से गुहार लगाई मैंने, सरकार से अरदास किया। सरकार, मैंने भी आपको आज तक परीक्षा की दृष्टि से आपसे कुछ नहीं कहा है, मेरे ठाकुर, मेरे राघव, मेरे नाथ। बस आज दीन की बात सुन लीजिए, आज एक तुच्छ दास की बात सुन लीजिए, जिससे मेरी भी लाज रहे और आपकी भी लाज रहे। विश्वास जब तक प्रबल नहीं होता है तब तक एक दिल में टीस उत्पन्न होती है कि क्या मेरी बात हनुमान जी तक पहुंच रही है या नहीं। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं आप सभी को ये अनुभव बताने के लिए कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई घटना होती है तो वो चाहता है कि मैं भगवान के आगे रोऊं और उनसे अपना दुखड़ा बताऊं और मेरी आवाज़ हर हाल में मेरे आराध्य तक पहुंचे। मैंने भी वैसे ही किया और मन ही मन ऐसी प्रार्थना थी कि हे ठाकुर, क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है। तो हुआ क्या कि मैंने जैसे ही श्री बजरंग बाण का पाठ किया, संध्या किया और जप का पूरा फल श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित किया, तो हुआ क्या कि मैंने इतना ही कहा कि हे सरकार, जो भी है स्वप्न के माध्यम से इस दुख का निवारण करें और यथासंभव हो सके तो कल तक आप कुछ न कुछ संकेत दे दें, ताकि मैं भी जानूं कि क्या मेरी बात, क्या तुच्छ दास की बात, मुझ जैसे दीन अधीर की बात आपके चरणों तक पहुंचती है या नहीं। वास्तव में आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बताते बताते कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको कि मैं बताऊं तो क्या बताऊं। यही होता है कि विश्वास अगर किया जाता है तो बात ठाकुर तक पहुंचती जरूर है। देर से ही उनके काम करने का तरीका हम आप नहीं समझ सकते हैं कि वो क्यों देर कर रहे हैं। हुआ यही, 24 घंटे की बात ही छोड़िए, उनका कार्य प्रारंभ हो गया। और ये कृपा किसकी थी? पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री मुखार बिंदु से निकला हुआ ये दिव्य महा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसी बजरंग बाण के दिव्य प्रभाव से इतना महासंकट सॉर्ट आउट हो गया, इस प्रकार कि जैसे मक्खन से मक्खी निकालकर किसी ने फेंक दिया हो। मित्रों, वास्तव में मैं बता रहा हूं आप सभी से कि बताने की हालत में मैं नहीं हूं। वास्तव में मेरे वीर बजरंगी की कसम, मैं उस हालत में हूं ही नहीं कि आपको ये मैटर शेयर करूं। लेकिन फिर भी उनके प्यार ने, उनकी कृपा ने
मुझे मजबूर कर दिया, क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि सरकार, मेरे इस दोस्त का, मेरे इस मित्र का अगर समस्या किसी भी प्रकार से हल हो जाए, आज तो मैंने अर्जी लगाई है, अगर आपको किसी भी अनुष्ठान या किसी भी कृत्य का आदेश देना है तो वो भी दे दीजिए, मैं इस दोस्त के लिए अपने करूँगा। और उन्होंने कुछ नहीं सुना। सरकार को कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए क्या? इंटेंशन, आपके अंदर का लगाव। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी व्रत, उद्यापन, तीर्थ व्रत कुछ भी करे, टोना टोटका कुछ भी करे, कोई भी उपाय अपने लिए करें, तो उसमें अपना इंटेंशन, अपने फीलिंग, अपने डिजायर्स भगवान तक अवश्य शेयर कीजिए। उस समय बोलिए कि भगवान चाहिए क्या मुझे, मुझे चाहिए क्या, ये उनसे बोलिए। पता तो है उनको, अंतर्यामी हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि आखिर आपको चाहिए क्या। तो वो दिव्य उपाय आप सभी तक शेयर कर रहा हूं। कुछ लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कि बजरंग बाण का पाठ चाहे जब नहीं करना चाहिए। आइए मेन टॉपिक पर आइए और विशेष ध्यान देकर देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ जेन केन प्रकार चाहे जब नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं गारंटी के तौर पे कह रहा हूं कि जब आपको समस्त ब्रह्मांड में ऐसा लगे कि मेरे लिए कोई है ही नहीं, मेरी समस्या बिल्कुल जड़ की जड़ की तरह जमी हुई है, तब आप प्रयास कीजिए श्री हनुमान जी का बजरंग बाण प्रयोग। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपकी जो भी समस्या है वो पल भर में आपसे दूर ना हो जाए तो फिर कहिएगा। लेकिन ये भी दिक्कत है कि बहुत सी पुस्तकों में बजरंग बाण आधा अधूरा लिखा गया है। अब किस कारण उन्होंने आधा अधूरा लिखवाया, या प्रिंटिंग वालों की गलती है, किसकी गलती है वो सरकार जाने। लेकिन करना क्या है आपको, कि अगर वास्तव में आपको बजरंग बाण का पाठ पूरी शिद्दत से करना है, अपने समस्याओं से निजात पाना है, तो निवेदन ये है कि एक बार हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य संपर्क करें, क्योंकि मैंने पीडीएफ बना करके बजरंग बाण का रखा हुआ है, और वो पीडीएफ कोई मामूली पीडीएफ नहीं है। बजरंग बाण का पाठ तो है, बजरंग बाण की ही पीडीएफ है, लेकिन गुरुमुखी विद्या और पुस्तकी विद्या में जमीन आसमान का नहीं, पाताल और अंतरिक्ष से ऊपर तलातल, रसातल, महातल, जितने भी तल हैं, इतने दूरियों का अंतर है। क्योंकि गुरुमुखी विद्या साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप होता है। वो विद्या चाहे नाट्य विद्या हो, या वाद्य विद्या हो, या तंत्र विद्या हो, या मंत्र विद्या हो, यंत्र विद्या हो, कोई भी विद्या हो, वो साक्षात शंकर भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो आज मैं आपको यही इतना कहने आया था कि अपने जीवन में चल रही समस्त समस्या, किसी व्यक्ति के द्वारा हो, आपके जीवन में समस्या किसी ऊपरी चक्कर के संबंध में हो, एक बार व्हाट्सएप पर जरूर संपर्क करें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। बजरंग बाण अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप वास्तव में बजरंग बाण का पाठ करना चाहते हैं तो उसका नियम, उसकी विधि, उसके पाठ करने का तरीका दूसरे वीडियो में बताऊंगा, अगर आप कहेंगे तो। इसलिए निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, और हो सके तो अपना जनपद अर्थात जिला अपना लिख दिया करें, ताकि मुझे भी पता हो कि सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की ये बात कहां तक पहुंची और कितने भक्त लाभान्वित हुए। तो कहना इतना ही है कि बजरंग बाण से सब कुछ संभव है, बस उसमें इंटेंशन डालना आवश्यक है। अगर आप वास्तव में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इतना ही कहें कि बजरंग बाण का पीडीएफ सेंड कर दीजिए। इतना ही कहना है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना दक्षिणा के निःशुल्क मैं आप सभी तक प्रेषित कर दूंगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज के लिए हमें आदेशित करें, हमें विदा करें। नमो राघवाय। और आप चाहे जब भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। जय बजरंगबली।
जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।